सकते हैं। बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत होती है, बच्चा कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, पेरेंट्स के पास जाता है, वो सब मोटिवेट करके भेज देते हैं उसको कि बेटा ठीक है, पढ़ाई करो, तुम और ज़्यादा मेहनत करो। मेहनत करो लेकिन प्रॉब्लम नहीं पकड़ोगे तो पहले तो सॉल्यूशन सर नहीं शून्य मिलेगा। था, अच्छा। अब अच्छा सुधार है। क्या क्या फ़र्क देखने के लिए मिला है जैसा? भाई पहले मोबाइल ज़्यादा देखता था, हम्म। अब मोबाइल तो बिल्कुल शून्य कर उसमें दिया, उसमें नंबर देखना ही इम्प्रूव बंद कर नहीं दिया। हो रहे थे, बहुत कम मार्क्स आ रहे थे और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो फिर मैंने सर से यहाँ पर पास में बोर्ड वगैरह देखा, ऑफिस वगैरह देखी। तो फिर नॉर्मली जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी, नीट या फिर जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जैसे ही पढ़ने बैठते हैं उनका दिमाग पता नहीं इधर उधर घूमने चला जाता है और बिल्कुल भी याद नहीं होता है कि उनको क्या करना है। उसके अलावा दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो पढ़ लेते हैं बहुत सारा और उनके याद भी रहता है, लेकिन ये कि उनके सब मिक्स हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो अभी हम पहुंचे हैं ब्रेन तंत्रा के अंदर, जो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए जानी जाती है और राजस्थान की एकमात्र ऐसी संस्थान है जो इन सारी समस्याओं का समाधान करवाती है। और किस तरीके से वो समस्या का समाधान करते हैं वो जानते हैं लोकेश जी से। तो अभी के फाउंडर एंड सीईओ लोकेश जी। लोकेश जी नमस्ते। नमस्कार जी। तो एक चीज़ आप हमें बताइए कि ब्रेन तंत्रा क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ब्रेन तंत्रा जो प्रोजेक्ट है ये रिसर्च करता है बच्चों को जो एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसी बहुत से इश्यूज हैं जो बच्चों को पढ़ते समय आते हैं, काफ़ी को तो पता ही नहीं क्या क्या दिक्कत है। उन प्रॉब्लम को रिसर्च करके उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने का काम करती है ब्रेन तंत्रा। जी। जैसे कौन कौन से दिक्कत आती है बच्चों के अंदर? बच्चों में सबसे मेनली कॉमनली दिक्कत ये, बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि अभी तक जो रिसर्च पे पता चला है कि जब बच्चे पढ़ते हैं, घर पे पढ़ें या फिर लाइक क्लास में पढ़ें, तो उनका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैसे टीचर थोड़ी देर पढ़ा रहा है 5-10 मिनट तक तो ठीक है, उसके बाद वो कुछ सोचने लग जाते हैं और कहीं कहीं दिमाग चला जाता है। 20-25 मिनट बाद वापस आता है, तब तक क्लास खत्म या फिर लाइक नींद आने लग जाती है। ये, अब एक बात बताओ सिंपल सी, अब वो बच्चा अगर 20-25 मिनट कुछ और सोचा है, सामने बुक हो या फिर टीचर हो, वो चीज़ तो उसको नहीं समझ आई ना। और जब वो स्टडी हुई नहीं तो वो रिजल्ट कैसे देगा उस चीज़ का। तो सबसे कॉमन दिक्कत तो ये थी। उसके अलावा जैसे बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास सर कि हम पढ़ते वो होते हैं 15-15 घंटे पढ़ते हैं, ऐसे आते हैं जो आरएस वगैरह की तैयारी करते हैं। एक तो यूपीएससी का बच्चा अभी रिसेंटली मिला, मुझसे तैयारी कर रहा था, सर हम पढ़ते हैं 15 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। जो टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उनमें नंबर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है किस तरीके से पढ़ाई जाती है, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। सब लोग ये बता देते हैं, स्कूल में जाओ तो कोचिंग में जाओ, पेरेंट्स के पास जाओ, सब लोग ये कह देते हैं कि आप ये पढ़ लो, ये आपका सिलेबस है, इतना कर लो हो जाएगा। कोई ये क्यों नहीं बताता कि आप किस तरीके से पढ़ो। पढ़ने का तरीका भी तो बताओ बच्चों को कि आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ज़्यादा याद रहेंगी। पढ़ना एक कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ ले, लेकिन उस चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे सब कुछ स्टोर करना वो ज़रूरी है ना, क्योंकि एग्जाम में तो आपके सामने बुक नहीं रहने वाली ना। तो वो पढ़ने की जो प्रणाली है, जो तरीका है, वो हम लोगों ने अपना ब्रेन तंत्र ने एक ऐसा बनाया है कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ऑटोमेटिक 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो पूरे दिन भर ये सोचते रहते थे कि सर हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, लेकिन वो उनका वो टाइम आता ही नहीं है एक्चुअल में। पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता गलती कहाँ कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक ही नहीं पकड़ पाते। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं सर, बहुत सी समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन उनका सॉल्यूशन नहीं है, अगर उन चीज़ों को जड़ से ख़त्म नहीं किया जाएगा तो बच्चा कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट बना ही नहीं पाएगा। तो ब्रेन तंत्र इस चीज़ों पे प्रैक्टिकली काम करता है, प्रैक्टिकली सॉल्यूशन देता है। एक चीज़ और बताइए, ये दिक्कत आखिर बच्चों में आती क्यों है? तो ये बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। ये बच्चों को प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि बचपन से जो बच्चा बड़ा होता है, जो जिस भी एज तक है, कौन सी क्लास में है, उसने आज तक अपने दिमाग को उसी तरीके से ट्रेन किया है। अपन ने अपने आप को ट्रेन उसी तरीके से किया। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप अपने पे लेके देखना। जब आप घर पे कोई भी काम करते हो, सपोज दैट आप नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो घर पे, तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। सोचते हो, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। और फिर आप चाहते हो कि जब आप पढ़ने बैठो या कोई काम करने बैठो तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो। दिमाग को आदत क्या पड़ गई? सोचने की। और जब आप आपका काम करोगे तो वो चीज़ें सामने आएंगी, वो प्रॉब्लम आएगी, वो तो अपना वाला काम करेगा, सोचने लग जाएगा। तो अपन ने बचपन से अनजाने में कोई जानबूझ के तो करेगा नहीं, अनजाने में अपने दिमाग को उसी तरीके से ट्रेन कर लिया। और ऐसी बहुत सी गलतियां अपन करते रहते हैं। जैसे एक आपको बताता हूँ, फोकस, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अपन क्या करते हैं, एक समय में दो दो चीज़ें करते हैं, दो एक्टिविटी करते हैं। आप देख लेना, लगभग बच्चे फ़ोन चलाते हैं, खाना खाते हैं, या फिर आप देखना मतलब कुछ दो एक्टिविटी एक साथ ऐसी होती ही रहती हैं। मतलब जो खाना खा रहे हैं तो फ़ोन चला रहे हैं, घूम रहे हैं तो मतलब कुछ और हो रहा है, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि एक साथ एक ही काम करे, एक टाइम में एक ही काम करे। तो ये ज़रूरी है, फोकस करने के लिए अपने दिमाग को आदत डालनी ज़रूरी है।
इसलिए ये चीज़ें बचपन से ही बिल्ड होती रहती है अपने अंदर अनजाने में। इनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। एक चीज़ और बताइए, जो ब्रेन तंत्र है वो किस तरीके से बच्चों का दिमाग डेवलप करता है? ब्रेन तंत्र बच्चों को जैसे पहले उनका काउंसलिंग करेगा। सबसे पहले आते ही हम क्या करते हैं, बच्चे से जानेंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम उसको देने की कोशिश करते हैं। जितने भी सॉल्यूशन ऐसे नहीं कि सब कुछ बच्चे पे ना, जो उसको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही उसका सॉल्यूशन किया जाता है, और वो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जैसे आपको छोटी सी चीज़ बताऊँ, जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें चीज़ें याद नहीं होती, या फिर हम टाइम को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते, पूरे पूरे दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ टाइम खराब हो गया, बातों में गए, घूमने में गया, खाने में गए, कहाँ गए नहीं पता। जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ रहा, या कंफ्यूज हो रहे हैं आंसर देने में, उन बच्चों के लिए मैंने एक छोटी सी चीज़ बनाई। देखो आप, ये बीटी पैड है ये मेरा। इस पैड में मल्टीपल यूजेज हैं इसके। टाइम भी मैनेज हो रहा है। इस बच्चा अगर रात को बैठ को इसको फील करता है, 10 से 15 मिनट देता है इसको, तो सबसे मेन बेनिफिट इसका रहता है कि पूरा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है इसमें, कि उसको पता चल जाए कि वो कहाँ पे टाइम दे रहा है। दूसरी बात, उसने क्या मिस्टेक की इसमें, वो इसको हाथ से लिखेगा वो। और जब इंसान अपनी गलती को अपने हाथ से लिखेगा ना 2-3 बार डेली, तो उसको भी शर्म आएगी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता तो चल रहा है एटलीस्ट। तीसरी बात, उसका मेमोरी पावर इंप्रूव होगा। जब सुबह से लेकर शाम तक उसने क्या किया, वो चीज़ उसने उसमें भरा लिखा डीपली, तो उसका मेमोरी पावर इंप्रूव होगा। इसका मतलब अगर वो जो कुछ पढ़ेगा एग्जाम में वो चीज़ उसको याद होगी। ऐसे इसके 2-3 बेनिफिट्स और भी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना कि बच्चे को इनडायरेक्टली रूप से हेल्प करती हैं। और ब्रेन तंत्र ऐसी ही कुछ चीज़ें बनाता है, रिपोर्ट बीटी रिपोर्ट होगी जो बच्चों की हेल्प करता है। तो इन सब का सॉल्यूशन हम देते हैं। बताइए, जो आप किस तरीके से, अगर किसी बच्चे का पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता तो उसको किस तरीके से इंटरेस्ट जनरेट करते हो ताकि उसका पढ़ाई के अंदर बराबर मन लगे? उसके लिए हम एक बीटी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, हमारी जो कंपनी की है ब्रेन तंत्र रिपोर्ट। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, सीखने समझने और चीज़ों को याद रखने का तरीका क्या है। जब वो उसको माइंड को सूट करने लग जाती हैं चीज़ें, वो चीज़ सामने आ जाती हैं, तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से 10-15 दिन में बन जाएगा। और अलग से इसके लिए मैं टाइम नहीं लेता हूँ कि अलग से कोर्स करवाता हूँ या फिर कुछ अलग से मैं कुछ भी नहीं लेता। उसको डेली रूटीन के हिसाब से घर में जो कर रहा है उसी में बदलाव करता रहेगा। तो रिपोर्ट ही इसका सॉल्यूशन है। किसी बच्चे की रिपोर्ट्स बन के आ गई और मान लो कि वो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उसने गलत सब्जेक्ट चुन लिया, तो उस दौरान उस बच्चे को क्या करना चाहिए? गलत नहीं बोल सकते हम, क्योंकि गलत तो कुछ है ही नहीं ना सर। वो कुछ भी कर रहा है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन उसकी हिसाब से वो चीज़ नहीं है। उसके इंटरेस्ट से बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसकी स्ट्रेंथ पे वो नहीं है, उसकी काबिलियत के आधार पे वो चीज़ नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है कि हम बच्चे को वो आसान तरीका बताते हैं कि इससे वही चीज़ उसके लिए आसान बन जाए, जिससे वो टॉपर्स को भी कॉम्पीट करने लग जाए, कॉम्पिटिशन में वो आ जाए। बच्चा कॉम्पिटिशन के अंदर रहे, वो चीज़ रेगुलरली हम उसको करवाते रहते हैं। धीरे 10-15 दिन, महीने भर में वो चीज़ें ऐसा है कि वो रूटीन में आ जाती हैं चीज़ें। हम उसको सारे वो तरीके बताते हैं जिससे वो उस चीज़ में ढल जाता है। आपकी जो ब्रांचेज वगैरह है ये कहाँ कहाँ पर है? राजस्थान में अपनी ब्रांच झुंझुनू में है, सीकर में है और नौहर में है। 3 ब्रांच हैं अपनी अभी राजस्थान में। और इसके जो चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं? जो चार्जेस काउंसलिंग का नॉर्मली 200 रुपये चार्ज रहते हैं। जब कोई भी पेरेंट्स या फिर कोई बच्चा स्टूडेंट आता है, मोस्टली हम सारी काउंसलिंग पेरेंट्स के सामने ही करते हैं, तो 200 रुपये चार्ज रहता है काउंसलिंग का। और काउंसलिंग के अंदर क्या क्या करते हैं आप? काउंसलिंग में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, उसको इश्यूज क्या है। एक्चुअली हम निकलवाते हैं उससे वो बातें जो बच्चे को खुद को भी नहीं पता कि क्या है उसके साथ। अपन जनरली क्या करते हैं, बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत होती है, बच्चा कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, पेरेंट्स के पास जाता है, वो सब मोटिवेट करके भेज देते हैं उसको कि बेटा ठीक है, पढ़ाई करो, तुम और ज़्यादा मेहनत करो। मेहनत करो लेकिन प्रॉब्लम नहीं पकड़ोगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। एक चीज़ बताइए, जैसे आपके साथ में जो बच्चे जुड़े हुए हैं और जिन बच्चों की आपने काउंसलिंग वगैरह करी है, उनमें क्या फ़र्क दिखा है? अभी रिसेंटली मैं सीकर ब्रांच देख रहा हूँ, देखो, जहाँ पे मुझे लगभग बच्चे नीट की, आईआईटी की या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए मिलते हैं वहाँ पे। तो उनमें मैंने जैसे नीट का पेपर 720 नंबर 720 नंबर का होता है, तो बच्चे मेरे पास आज 20-25 दिन हो गए जिनको आते हुए। जब आए थे तो उनके मतलब ठीक था, मतलब 400, 450, 500 नंबर के आसपास ठीक बन रहे थे। लेकिन अभी जैसे कल परसों ही में टेस्ट हुआ एक रिसेंटली, तो हर बच्चे में, हर एक बच्चे में सबसे इम्प्रेसिव बात ये थी कि एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। मिनिमम टू मिनिमम 30-40 नंबर का इंप्रूवमेंट उनमें आया है। तभी सारे बच्चे सर एक बार जुड़ने के बाद, मैं बताया ना कि एक बार जो जुड़ गया वो बच्चा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सर फिर उस चीज़ को नेगलेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसको फिर उसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। इसलिए बच्चे मेरे पास टेस्ट देते सबसे पहले मेरे पास आते हैं भाग के, सर इतने नंबर आए, ऐसा टेस्ट हुआ, ये चीज़ हुई है। सबसे पहले जब इंटरेस्ट आ रहा है तभी तो बताते हैं ना वो चीज़। मेहनत में फ़र्क दिखता है तो फिर वो और ज़्यादा एफर्ट्स अपनी तरफ से करते हैं। तो बीटी रिपोर्ट्स के फ़ायदे क्या क्या है वो थोड़ा सा बता दीजिए।
बेटी रिपोर्ट एक ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ तो पूरी लाइफ में एक ही बनती है, बार बार नहीं बना सकते। आप चाहो तो इसको बचपन में जन्मते ही बच्चे की बनवा लो, या फिर यंग एज में बनवा लो, या ओल्ड एज में बनवा लो, कभी भी बनवा लो, बेटी रिपोर्ट एक ही बनती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है करियर सिलेक्शन में। आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है। सपोज दैट आपने 10th क्लास में बच्चा है, उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बीटी रिपोर्ट के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। बीटी रिपोर्ट क्या करती है, आपकी स्ट्रेंथ बताती है, आपकी काबिलियत बताती है, आपके दिमाग की काबिलियत बताती है। आपको किसी को देख के सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि उसका बच्चा वो कर रहा है तो मैं अपने वाले बच्चे को वो करवा दूँ। आपने बच्चे को देखो, उसकी काबिलियत को देखो, उसकी रिपोर्ट जनरेट करो, उसके आधार पर सिलेक्शन करो। आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी स्पोर्ट्स में जाना है, क्या करना है, वो सारा बीटी रिपोर्ट के आधार पर आप देख सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनका परवरिश होता है मेन चीज़ की। उनकी परवरिश अच्छी होगी, बेस तैयार होगा तो सब परफेक्ट है। तो आप बीटी रिपोर्ट से जान सकते हैं कि इस बच्चे का नेचर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, बिहेवियर कैसा है, और आप उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। ऐसे बहुत अनेकों अनेकों फ़ायदे हैं इसके, बहुत या बच्चे। फिर पड़ोस वाले ने बोल दिया कि ये बना ले तो वही है। बच्चे का इंटरेस्ट किसी को पता नहीं चलता। सर, हिंदुस्तान का डाटा है, ये रियल डाटा है। हर साल 12,000 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं, स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्यों करते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से लेते हैं। और स्ट्रेस क्यों होता है उनको, गलत लाइन सेलेक्ट कर लेते हो, जो उनका फील्ड ही नहीं था वहाँ चले जाते हो, या तो डाल दिए जाते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं दोस्तों के चक्कर में। तो वो गलत सिलेक्शन उनको परेशान करती है वो चीज़ें। इसी चीज़ को, इसी डाटा को देखते हुए सर ये चीज़ें मैंने किसी टाइम स्टार्ट की थी कि हाँ चलो कैसे न कैसे बच्चों की हेल्प हो इस चीज़ के अंदर। अब जो पेरेंट्स समझ सकते हैं इस चीज़ को, जो इस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं, वो पेरेंट्स आ रहे हैं। बहुत पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं। सब ने ये देख लिया ना कि कोचिंग की तरफ जाना, तो मतलब नीट वो सॉरी सब, अगर सब भेड़ चाल चल गई सर। अगर किसी ने ये देख लिया ना कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तरफ चल जाते हैं। एक दौर आया था जब सबको इंजीनियर बनना था, अब बोलते हैं गली गली में इंजीनियर है। अब गली गली में इंजीनियर तो तुम बने हो तब है, अब वो हो इतने गए कि है ना, ठीक है अब नहीं कर पा रहे चीज़ें, नहीं हो रही चीज़ें, सब तो जॉब लगने से रहे। अब बोल रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई। आप अपनी अपनी काबिलियत के आधार पे चूज करो ना चीज़ें। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना हिंदुस्तान में सिर्फ 4 सेक्टर ही हैं। अभी कितने सारे सेक्टर, आप उनको जांच के उनको भी कर सकते हो, उनको भी देख सकते हैं। तो लोकेश जी, अभी आपके जो जो बच्चे हैं आपके साथ में जिन्होंने ये काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा मिलवा दीजिए और उनसे हमें बात भी करवाइए कि उनके अंदर क्या फ़र्क देखने के लिए मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मेरे किसी भी बच्चे से मिल सकते हैं। आप जितने बच्चे आते हैं आप सबसे पर्सनली मिलिए, उनसे जो पूछना पूछिए, उनके साथ जो हुआ एक्चुअल में, जहाँ आए थे और आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनमें क्या बदलाव आए, क्या ज़रूरी था उनके लिए, आप सब बात उनसे कर सकते हैं। हम मिलवा देंगे आपको, सारे बच्चों से मिल सकते हैं। तो अभी हम ले चलते हैं उन बच्चों के साथ में। तो हमारे साथ में बच्चा मौजूद है जिसकी बीटी रिपोर्ट बनवाई थी और उसी के अनुसार में अभी ये बच्चा चल रहा है। 3 से 4 महीने हो गए बीटी रिपोर्ट बनाए हुए हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? क्रिस। क्रिस से हमारे साथ में मौजूद है, साथ में इनके पिताजी भी मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? रामकृष्ण राड। सर नमस्ते। सर नमस्ते सर। बेटा एक चीज़ बताओ कि अभी पढ़ाई के अंदर मन लग रहा है क्या आपका? बहुत ज़्यादा। बहुत लग रहा है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ। सर एक चीज़ बताइए कि जो बीटी रिपोर्ट्स बनवाने के बाद में और बच्चे के अंदर क्या फ़र्क आया? बहुत फ़र्क है सर, सबसे ज़्यादा। पहले तो सर शून्य था, अब अच्छा सुधार है। क्या क्या फ़र्क देखने के लिए मिला है जैसा? भाई पहले मोबाइल ज़्यादा देखता था, अब मोबाइल तो बिल्कुल शून्य कर दिया, देखना ही बंद कर दिया। और ज़्यादातर ये ज़्यादा गेम्स और गणित के सवालों में ज़्यादा रखता है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जो सर ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि है ना इसका पढ़ाई के अंदर मन लगने लग गया? बस सर ने जादू क्या किया, सर ने बस ये इसको दिमाग को एकत्रित करके केंद्रित पूरा बायोलॉजी बना के हिसाब से, और बच्चे को पूरा टेक्नोलॉजी जो चीज़ें हैं वो सब अच्छी अच्छी बताई, उससे उसका दिमाग एकत्रित हो गया, बाद में वो ऑटोमेटिक सीखने लगा चीज़ें। वैसे एक चीज़ बताओ कि कुछ जादू वगैरह किया था क्या सर ने? अचानक चेंज कैसे हो गया ऐसा? सर सुबह मेडिटेशन करवाते हैं और सब बताते हैं कि कैसे पढ़ना है तेरे को, अच्छा। और एक्टिविटी कराते हैं। और याद ज़्यादा रहता है या फिर कम रहता है? याद मेरे को अच्छा रहता है। अच्छा रहता है पहले ज़्यादा। बच्चे को लेकर अभी आप क्या सोच रहे हो? बच्चों लेकर मैं तो ये सोच रहा हूँ सर, जो लोकेश जी, डॉक्टर साहब लोकेश जी हैं, उनसे मैंने यही कहा था पहले जब एडमिशन करवाया था, तो बच्चे को मैं सर आपको ही संभाल रहा हूँ, और ये बच्चा जाने आप जानो, इसको गाइड आपको ही करना है, अब भविष्य की लाइन आप ही बनाओगे। मैं लोकेश जी ने हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है और आप लोकेश जी से कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लोकेश जी आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे ना लोकेश जी? बिल्कुल सर, कमेंट भी करेंगे, नंबर भी आप दो उसमें, ताकि कोई डायरेक्टली मिलना चाहे तो आप मिल सकते हैं। और जो सबसे जो मेन चीज़ है, आप
लोकेश जी से मिले और काउंसलिंग ज़रूर करवाइए अपने बच्चे की, क्योंकि 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा नहीं है। और 10 से 15 मिनट अगर आप अपने बच्चे के लिए दे देते हैं तो हो सकता है, और हो सकता नहीं 100% होगा कि आपके बच्चे का फ्यूचर और बहुत ही अच्छा सुनहरा रहेगा। तो इस यही आशा करता हूँ। आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू उसके लिए, और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करी।